अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। कल का कंसेप्ट जो था, कल का रुपए कंसेप्ट में हम लोग जो सीखे थे, हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देखे थे। त्रिकोणमिति का टोटल 6 अनुपात है, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक। अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में एक एक करके सबको समझते हैं, फिर उस बेसिस पर कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होता है। साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बटा एच। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी। उसके बाद होता है कोट थीटा, कोट थीटा का सूत्र होता है बी बटा बी। उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। त्रिकोणमिति अनुपात जो है टोटल 6 गो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबका फॉर्मूला लिखा गया। साइन थीटा का पी बटा एच, कोस थीटा का बी बटा एच, टेन थीटा का पी बटा बी, कोस थीटा का बी बटा बी, सेक थीटा का एच बटा बी और कोसेक थीटा का एच बटा बी। अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। जिसके जैसे एक आकृति बना लेते हैं, एक आकृति बना ली, इसका नाम देते हैं ए बी सी नाम का कोई आकृति है, जिसमें हमको दिया, जैसे इसका दिया मेरा 3 सेंटीमीटर, 4 इसका दिया है, 5 इसका दिया है, और हमको फाइंड करना है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान हमको निकालना है। इसको निकालेंगे किससे? हमको निकालना है किससे? तो सबसे पहले इसमें दिया क्या चाहिए? दिया टोटल हमको 3 चीज। साइन का, साइन कोस थीटा को फाइंड करना है। पी का मान भी पता है, यहाँ पर एक एंगल देते हैं, यहाँ पर हमको पी का भी मान पता है, बी का भी मान पता है, एच का भी मान पता है। तीनों मान दिया गया, तीनों मान को पहले रखते हैं। क्या क्या दिया गया है? तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट P बराबर दिया है 3, B बराबर दिया है 4 और H बराबर दिया है 5। P का मान, B का मान, H का मान दिया है। उसके बाद हमको फाइंड करना है साइन कोस टेन का। तो इसलिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का होता है P बटा H। तो P का मान कितना है? 3 बटा H का मान तो क्या है? 5। तो लिख देंगे 3 बटा 5। उसी तरह कोस थीटा का, कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच। तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा? तो बी का मान होगा 4 और एच का मान कितना होगा? 5। उसके बाद दिया टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर, टेन का सूत्र क्या होता है? पी बटा बी। तो पी का मान कितना? 3 और बी का मान कितना? 4। ये मेरा हो गया आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है मेरा कि एक डायग्राम हम बना लेते हैं। गेट बंद कर दो। चौबीस इसका दिया है, इसका 25 दिया है, इसका 7 दिया है। ये है एम एन ओ। अब है कि आकृति में हमको फाइंड करना है सेक थीटा का मान, टेन थीटा का मान, सेक थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है? हमको देखना है क्या वो उधर से इस तरह। हमको पहले दिया क्या क्या गया? क्वेश्चन आ गया ना, हमको दिया क्या क्या गया? यहाँ पे है P का मान भी दे दिया, एंगल दे देते हैं, P का भी मान दे दिया, H का भी मान दे दिया और B का भी मान दे दिया। तीनों हमको मान दे दिया है। तो सबसे पहले वो करना क्या है? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर नोट कर रहे हैं।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। हमको दिया क्या है, प्लीजिंग गिवन डेट। गिवन डेट क्या क्या दिया गया है, तो मेरा सबसे पहले दिया है किसका मान, पी का मान कितना है, तो पी का मान बाबू है मेरा 24। उसके बाद बी का मान कितना है, तो बी का मान है 7। उसके बाद एच का मान दिया है मेरा 25। तीनों मान दे दिए। अब हमको क्या फाइंड करना है कि सेक थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा को फाइंड करना। इसलिए पहले सेक थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक का होता है एच बटा बी। एच का मान कितना, एच का मान 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 बटा बी का मान कितना, बी का मान है 7, तो 25 बटा 7। उसके बाद है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का मान पूछा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। तो पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान है 24 और बी का मान कितना, तो बी का मान है 7, 24 बटा 7। उसके बाद है साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है पी बटा एच। तो पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान दिया है 24 और एच का मान कितना दिया, एच का मान दिया है 25। हो गया आंसर। यहां तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे का कंसेप्ट में बढ़ रहे हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या है, कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी डायग्राम दे दे, डायग्राम में पूछा जाए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करना है। एग्जाम में बोर्ड में पूछता भी जाता है, कोई भी जैसे क्वेश्चन दे देता है, उसमें बोलता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करें, उसको कैसे निकालेंगे। जैसे एक आकृति बनाते हैं, रेंडमली आकृति बना लेते हैं। एक आकृति बना ली, इसका मान दिया है 12, इसका मान दिया है 13, इसका मान दिया है 5। पी क्यू आर नाम का कोई आकृति है, इसमें इसका मान दिया है 12, इसका मान दिया है 13 और इसका मान दिया है 5। अब देखना है क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना, तो क्या करना है, सबसे पहले सब का देना है, तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा आ जाएगा 2 लाइन। याद से सब लाइन को कटवा ले, इस सब लाइन को कटवा ले। क्या दिया है, तो गिवन दैट हमको पी का मान दिया है, उसके बाद फिर एच का मान दिया है और बी का मान दिया, लिख देंगे। पी का मान दिया है बी का मान दिया है 5 और एच का मान दिया है 13। हमको निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। उधर भी कीजिएगा, इधर देख के, क्या इधर छोटे लिखिएगा, उधर यहाँ तक, हाँ, ठीक है, उससे जहाँ पे आपका उंगली है ना वो वाला, यहाँ हाँ वही था। तो P का मान दिया है, B का मान दिया, H का मान दिया, हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। सभी बोले तो साइन छोटो का पूछ रहा है, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र है P बटा H। तो P का मान कितना है, तो P का मान दिया है कितना, तो P का मान देखना है 12 दिया है, 12 बटा H का मान कितना दी, तो 13, 12 बटा 13। उसी तरह साइन थीटा के बाद कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का होता है b बटा h। b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 5 और h का मान कितना दिया है 13। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है p बटा b। तो p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है 12 और b का मान कितना दिया है 5, यानी 12 बटा
5। उसके बाद है कोट थीटा। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा पी। तो बी का मान कितना दिया, तो बी का मान दिया है 5 और पी का मान कितना दिया, तो पी का दिया मान 12। उसके बाद हमको निकालना है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा इसका होता है एच बटा बी। तो एच का मान कितना दिया, एच का मान दिया है 13, एच का मान 13। उसके बाद बी का मान, तो बी का मान दिया हमें 5। उसके बाद निकालना है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बटा टी। तो एच का मान कितना दिया, एच का मान दिया है 13 और पी का मान दिया है 12। पाउस करा था उसको, चलो शांत कर। इसमें तो वीडियो बहुत जगह पे अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि अब जो क्वेश्चन है, अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल के हिसाब से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं अब देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस जैसे क्वेश्चन रहेगा कि आकृति, डायग्राम देंगे, आकृति से साइन ए, कोस ए, टेन ए का मान ज्ञात करें। अब एक आकृति है, आकृति दिया गया है, ये है मेरा आकृति दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या, आकृति से साइन ए का, कोस ए का, टेन ए का मान हमको ज्ञात करना है, यानी एंगल ए को लेके चलना है। ये एंगल जो है इसको ए को लेके चलना है, एंगल ए को लेके चलना है, इस एंगल को लेके चलना है। तो इसके सामने वाला यानी एंगल जिसका पूछा जाए तो उसके सामने वाला बन जाता है टी, बोले तो लंब बन जाता है। तो इसके जस्ट सामने वाला ये है, तो इसके सामने वाला ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा टी। उसके बाद ये तो मेरा कर्ण है, ये मेरा एच का मान है। उसके बाद बच जाएगा पी हो गया, एच हो गया। एक समकोण त्रिभुज में तीन चीजें, लंब, कर्ण, आधार। लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, बच गया क्या, आधार। तो आधार बोले तो बी का मान, तो बी का मान मेरा 15। तीनों कुछ पता चल गया। अब यहाँ पर क्या क्या पता चला, गिवन डेट क्या क्या दिया है, पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान दिया मेरा 8, तो लिखेंगे 8। अब बी का मान कितना, तो बी का मान दिया मेरा 15 और एच का मान कितना दिया, एच का मान दिया 17। पी का भी मान, बी का भी मान, एच का भी मान पता चल गया। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद निकालना साइन ए का, साइन ए बराबर, तो साइन का सूत्र पी बटा एच। तो पी का मान कितना दिया है, पी का मान है 8 बटा एच का मान, तो एच का मान कितना है 17। उसके बाद है क्या, कोस थीटा, तो कोस थीटा यानी कोस थीटा नहीं ए है, कोस ए बराबर, तो सूत्र होता है बी बटा एच। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब बी का मान, तो यहाँ पे बी का मान कितना है, एक सेकेंड, हाँ बी का मान कितना है 15, तो यहाँ कितना लिख देंगे 15 बटा एच का मान कितना है, तो एच का मान है मेरा 17, यहाँ लिख देंगे 17। उसके बाद है टेन ए का मान, ये टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी। तो पी का मान कितना हो गया, तो पी का मेरा मान है 8, पी का मान कितना है 8 बटा बी का मान कितना गया, तो बी का मान गया 15, यानी 8 बटा 15 हो गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक पहले डायग्राम बनाते हैं, नीचे आएगा। एक डायग्राम बनाते हैं जिसका नाम है पी क्यू आर। इसका मान है 29, इसका मान दिया है 20, इसका मान दिया 21। अब
क्वेश्चन है आकृति से एक नंबर, साइन आर 2 नंबर, साइन पी 3 नंबर, टेन आर 4 नंबर, सेक पी 5 नंबर, कोट आर का मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, ये मेरा क्वेश्चन है। आकृति से ये सबका वैल्यू उनको फाइंड करना। तो इसको करना कैसे? सबसे पहले साइन आर दिया है तो पहले एंगल को देखना आर, ये वाला, इसके जस्ट सामने कौन सी, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला जो है देखिए 1 नंबर बना रहे। यहाँ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइन आर का पूछा, 1 नंबर है मेरा साइन आर का। साइन आर, तो साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, साइन का सूत्र क्या था? पी बटा एच। उसके बाद साइन आर का पूछा, इसके सामने वाला बन जाएगा पी, इसके सामने कौन है? 21, तो ये मेरा बन गया 21 बटा एच का मान है, तो एच का मान तो बदलता नहीं, यानी 29 हो गया, यानी 21 बटा 29। उसके बाद है साइन पी का मान, सेकेंड नंबर है साइन पी का मान, साइन पी बराबर, साइन का सूत्र होता है पी बटा एच। अब साइन पी पूछ रहा है ना, ये पी है, इसके सामने वाला कौन है? इसके सामने वाला मेरा कितना? 20, तो इसके सामने वाला 20, पी का मान कितना होगा? 20, और एच का मान कितना? तो 29, 20 बटा 29। उसके बाद है अगला है 10 आर का मान, 10 आर, 10 का सूत्र पी बटा बी। उसके बाद 10 आर पूछ रहा है, आर यानी इसके सामने वाला क्या है? हमको चाहिए पी का मान, तो इसके सामने वाला पी का मान 21 बटा बी का मान कितना हो जाएगा मेरा? 20। उसके बाद है सेक पी का मान, तो सेक का सूत्र होता है एच बटा बी। तो एच का मान तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होता, एच तो 29 से हो जाएगा, और बी का मान सेक पी पूछ रहा है, इसके सामने वाला ये बन जाएगा पी, हमको चाहिए कौन सी? बी, तो बी मेरा कितना होगा? 21, 29 बटा 21। उसके बाद है कोट आर का मान, चौथा 5वां नंबर, कोट आर का मान। तो कोट आर का कोट का सूत्र होता है क्या? बी बटा पी, तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा? कोट आर में है, कोट आर, इसके सामने वाला बन जाएगा पी, हमको चाहिए बी, तो बी का मान कितना? 20, और पी का मान कितना? तो पी का मान मेरा 21, 20 बटा 21। अगर एक बार में समझ में नहीं है तो फिर से दोबारा ये वाला क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्लास, इसके बाद वाला क्लास त्रिकोणमिति का फॉर्मूला वाला क्लास है। चलिए जब तक नोट करिए।